ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, क्योंकि वक्त करीब करीब सारे जख्म भर देंदा है। दोस्तों, मैं हाँ पंपी कत्याल, मुल्तानी हिंदुस्तानी तुहाडा दोस्त। ते चलो शुरू करने हाँ असां अज दा वीडियो मुल्तानी इंडियन। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है चैनल मुल्तानी इंडियंस में। आज हम आए हुए हैं नई दिल्ली पीतमपुरा में बात करने के लिए एक और मुल्तानी पर्सनैलिटी से, जिनका नाम है सुनील सहगल। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और मेरी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे कि हमको आपकी विचार हमारे तक पहुंच सकें। ओके सुनील जी, तुहाडा बहुत स्वागत है साडे ही चैनल मुल्तानी इंडियंस दे विच। शुक्रिया शुक्रिया। ते जिवें तुहानूं भी पता है कि असां अपने ही चैनल दे विच मुल्तानी बोली दे विच गाल करके ते अपने व्यूअर्स को लाइव स्टोरी दे बारे दे विच दसदे हाँ। ते तुसां साकूं ये दसो कि तुहाडा मुल्तानी फैमिली दे विच जिहड़ा कनैक्शन है वो के है, ते तुसां बर्थ प्लेस तुहाडी कित्थां दी है, ते हुण प्रेजेंटली तुसां किहड़ी जा रहिंदे हो। साडे नाल बाकी होर भी जो गल तुसां शेयर करना चाहो वो कर सकते हो। शुक्रिया पंपी जी। सब तो पहले तो मैं तुहाडा धन्यवाद करता कि जो असी मुल्तानी भुल चुके हैं, तुसां बहुत ही चंगा काम करते पे हो ताकि साडी पहचान दिखती पई है दोबारा से। हूँ मैं दसा, मेरा नाम है सुनील सहगल। मेरा जन्म तो इतना दिल्ली में ही थिया, पर मेरे पिताजी ते मेरे माता जी दोनों पाकिस्तान मुल्तान से दिल्ली आए थे। मेरे पिताजी उठाई हैं मुल्तान से एंड मेरी माता जी हैं बहावलपुर दी हैं। आफ्टर वो दुएं पार्टीशन दे टाइम इत्थां आए हो सन जी। हाँ, 1947 दे जदों पार्टीशन थिया है। हाँ बिल्कुल, वो दोनों आए हैं। इत्थां ही उन्होंने शादी थी 1950 इस शादी थी 1950। उठां ही रहंदे हैं सारा। उथा बड़ी मुश्किल नाल जिवें पिताजी मेरे को दसदे हैं कि मैं किन्नी मुश्किलों नाल इत्थां ही आया, तो वाकई में वो इन्ना हॉरिबल थिंग थी कि कोई दस भी नहीं सकता की हाल। सिर्फ असा तो सिरे खाली सुनते हाँ। मैं तो इत्थां दिल्ली पैदा होया, वो सारे दोनों पाकिस्तान कोलों ही आए थे। तुहाडे फादर साहब मुल्तान किहड़ी जगह तो रहिंदे हन? कुछ तुहानूं ध्यान है, कुछ सुनिया है तुसां? हाँ, मेरे पिताजी मुल्तान में खैर दे रहने वाले थे। उतना ही खैर जगह है, खैर जगह है, उतना ही रहने। और मेरे जो पिताजी थे, पिताजी मेरे दादाजी वो उतना ही राय बहादुर हैं, राय बहादुर चंद्रभान जी हैं। तुहाडे जिहड़े दादा जी हन वो राय बहादुर चंद्रभान जी उन्हां दा नाम है, ते वो उत्थां मुल्तान खैर दे रहिंदे हन। ते जदों पार्टीशन थिया है ते दादा जी भी हन तुहाडे नाल आए हन या नहीं? दादाजी पहले आ चुके हैं, पहले आ चुके हैं। ते तुहाडे फादर साहब फिर पार्टीशन दे टाइम, पार्टीशन से बाद बड़ी मुश्किलां नाल धक्के खाते किस तरह आए। तुसां के सुने अपने एल्डर्स तो कि वो किवें पहुंचे? ट्रेन ते आए, ट्रकां दे विच आए, पहले सीधा दिल्ली आ गए या कित्थां आके रहे? मेरे पिताजी ने मेरे को दस्या
वो उन्होंने हवाई जहाज से आना सी। उन दिनों उठाई ना कोई लाउड स्पीकर था, कम्युनिकेशन सिस्टम तो थींदा नहीं, तो रेडियो ते आवाज़ आती सी कि भाई तुहाडा प्लेन जाना पे, तुसा आ जाओ। तो मेरे पिताजी ने घर तो एयरोड्रम तक वजना सी मुल्तान च, पर उठाई बड़ी मारकाट चल रही थी, क्योंकि जिमें मेरे पिताजी बताते मैं क्योंकि उठाई मारकाट थे तो उन्होंने एक मुसलमान बड़ा वफादार नौकर है, उन्हें आख्या कि सर मैं आज तुहाडा नमक खाया, मैं तो आपको छड़ के आवांगा उठाई एयरपोर्ट तक। अब तो ओके जी, वो चल गए। और उन्होंने क्या किया कि जो ये है बग्गी चारों तरफ उन्हें ना कपड़ा ढक दिता एज इफ उन्होंने को दिखावन वास्ते कि अंदर ना नवेली दुल्हन बैठी है। हाँ, पहले उत्थां रिवाज है कि जदों लेडीज़ बग्गी दे विच या टांगे ते विच बांधियां हन ते उनको कवर कर देंदे हन। तो पिताजी दसदे तो जब घर से वो चले उठाई एयरपोर्ट को, तो ढूब त्राए वारी लोगों ने रोकया, भाई अंदर कौन है? तो वो मुसलमान बेचारे कोच ने आख्या नहीं नहीं कोई पर्दा नहीं चकसी, अंदर नई नवेली दुल्हन है। ओके जी, लेकिन ही 2-3 बार रुकने के कारण उन्होंने प्लेन उन्होंने सामने निकल गया। ओ लेट हो गए एयरपोर्ट पहुंचन दे विच प्लेन मिस हो गया। उनके बाद वो जो कोचवान सी वो अखेंदे बाबू जी लाला जी हुण मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तो आपको वापस घर गिन के मिलना, अब तुहाडा रब रखा। उनके बाद पिताजी फिर ट्रेन में उठाई मालगाड़ी के डब्बे छुप छुपाते हुए इथाई सब्जी मंडी आके रुके। अच्छा, सब्जी मंडी स्टेशन है। वो फ्लाइट ते मिस थी गई ते वो उठां ही फिर उन्होंने कोशिश की ते छुपदे माल गड्डी दे बैठ के तो सब्जी मंडी इथाई स्टेशन है दिल्ली सब्जी मंडी उथाई 3 या 4 किलोमीटर दूर उथाई उतर गए। हमारे दादाजी साढ़े दादाजी का मकान भी इथाई है, घंटा घर है हाई। अच्छा, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤਗੜੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਇੱਥਾਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਨਰਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। तो मेरे पिताजी बाद ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ थे। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? श्री चंद्रभान राय बहादुर चंद्रभान। हाँ जी। उनके बाद मेरे पिताजी अपना नाम लिखते हैं मदन मोहन रायज़ादा। रायज़ादा मीन्स जैसे जिमें ना राय बहादुर उनका बेटा साहबजादा। अच्छा, राय बहादुर दा बेटा रायज़ादा मीन्स साहबजादा होंगे, जिमें साहबजादा नवाबजादे दा बेटा नवाबजादा होंगे। हाँ, सिमिलरली तो मेरे पिताजी उठाई लिखते हैं मदन मोहन रायज़ादा। अच्छा। बाद में शायद कुछ इंदिरा गांधी या किसी गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया कि कोई भी ये टाइटल नहीं लिख सी, जो क्योंकि ये सारे टाइटल गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिते हैं उनको। अच्छा। ओके, हमारे पिताजी इथाई आए इथाई रहे। मतलब वैसे फैमिली नेम जड़ा है वो सहगल है पर वो रायज़ादा ही करके लिख दें कि स्टेटस सिंबल ਹੁਣ ਆਈ ਦਿਨੋਂ ਤੋਂ ਬਈ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ 1928 ਦੀ ਸੀ। हाँ, तो मतलब वो उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई फिर इतना आके अगे की या वो नहीं पढ़ाई तो उन्होंने कंप्लीट कर दी है। तो इतना फिर आके उन्होंने दिल्ली सब्जी मंडी दिल्ली आए। बस उन्होंने कुछ थोड़ा लाइफ से ना एक ट्रेजेडी थी गई। वो हमारे साढ़े दादाजी के कोल बहुत पैसा है। सेटलमेंट कमिश्नर ने उनको लिखा कि तुसा जितनी प्रॉपर्टी है इन्हों को ना बाइफ्रिकेट कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आख्या थे कि किसी भी पर्सन ना 20,000 मोर दैन 20,000 ना मिल सी। अच्छा। हुण मेरे पिताजी इकलौते बेटे पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि उनके पहले मेरे जब पिताजी छोटे हैं तो मेरे असली दादी जी की डेथ थी गई। अच्छा। असली दादी
तो लोगों ने सबने कहा बेटा छोटा है, उसको माँ का प्यार चाहिए हूँ, तो तुसा ना दूसरी शादी कर गिनो। मीन्स अच्छा। मेरे दादाजी को आखे हाँ, तो ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ सैकेंड मैरिज कर गिनी, और इधर ही उदे नाल उदे सैकेंड मैरिज से एक लड़की हुई। मीन्स जैसे वो मेरी सौतेली बुआ, ਓਕੇ। और इथा ही मेरे फादर। बस उथा ही इवें सारी हाँ हमारे ज़िंदगी से पलटा खाया कि एक बार तो पार्टीशन तो हमने धोखा खा गिंदा। सेकंड वो लेडी ठीक ना सी, एनी हो बहुत लड़ाइयाँ झगड़ा। मेरी मम्मी 1915 उतना ही शादी थी कि मेरे पापा की उम्मीद थी, पर वो लेडी बहुत तेज़ थी। सास बहू को बहुत तंग करे थी, मीन्स मेरे मम्मी को बहुत तंग करे थे। और देखो ये डेस्टिनी है, हमारे मम्मी तहसीलदार की बेटी, ਅੱਜ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਏ ਜ਼ਾਦਾ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ। ਬੇਟੇ, ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ, Yes। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ Mother ਹਨ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਪਰ। ਕਿੱਥਾਂ ਦੇ ਹਨ? ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਟੋਹਾਨਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਟੋਹਾਨਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਟੋਹਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਹੀ शायद ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਨ। बहावल- वो मे भी पॉसिबल। ਰਾਏਪੁਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ Yes। ਉਥਾਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਨ। तो ये डेस्टिनी सोचो, दो सुपर खानदान मिल के शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने तकदीर ये थी कि उन्होंने मेरे पिताजी को 50 रुपये महीने दे रेलवे की नौकरी करनी पई, ਅੱਛਾ। क्योंकि वो मेरी जो सौतेली दादी वो नहीं चाहती थी कि भाई ये इन्हें साढ़े मेरा जो बेटा है, मीन्स मेरे पिताजी इतना ही रहें, क्योंकि जायदाद काफ़ी है ही। एनी हाउ जो भी वो जायदाद भी जीत गई। मेरे पिताजी ने 14 साल कचहरी में लड़े, केस हार गए। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ, 30,000 ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਿੱਸਾ। क्योंकि वो बहुत तेज थी। एक फिल्म स्टार है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर जोगिंदर, उन्हें भी एक मकान साढ़ा खरीदे, ਅੱਛਾ। क्योंकि वो उथा ही पास ही रहता है। ਉੱਥਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਏਰੀਆ ਦੇ हाँ, ਗੱਲ ਤੋਂ हाँ, ਸਾਂਪੇ ਕਰਿੰਦੇ। सब्जी मंडी थे, तो ਦਿੱਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, दिल्ली सब्जी ਘੰਟਾ मंडी, ਕਰਦੇ। हाँ, आफ्टर पार्टीशन की गल कर। ਹਾਂਜੀ। तो मतलब उन्होंने लिए ना डबल ट्रेजेडी सी गई। एक तो पार्टीशन हुआ, उतना ही 5 मंजिला मकान, इतना ही 1 मंजिला मकान, और ऊपर से उतना ही उतो सौतेली माँ दुखी होके थी। हमारे दादा ने उन्होंने आख्या भाई तू अलग थी वन, क्यों सारा दिन परेशान रहा से। तो हमारे सारे मम्मी पापा अलग थी गए, और उतना ही उन्होंने 50 रुपये पर मंथ दी रेलवे की नौकरी एक्सेप्ट करके नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी दोस्त ने आख्या भाई तुसा कुछ तो करो, लेकिन जायदाद देखी वैसी कद मिलती है कद नहीं मिलती, पर रोटी तो खावनी है ना। तो रोटी तो खावनी है, उतना ही भर्ती थी पई है, तुसा वंजो और लाइन में खड़े होकर उन्होंने नौकरी रेलवे मिल गई। उनके बाद इस तरह गाड़ी चलने लगी। उनके बाद हमारा उन्होंने एक बेटा पैदा किया। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ हमारा बड़ा, हाँ, मेरा बड़ा भरा, ਕੇ ਨਾਮ? उनका भरा का नाम है थे अनिल कुमार। तो वो भी बेचारा हैंडीकैप भाई, पता नहीं क्यों साढ़े माँ बाप ने उनको पाला। उनके बाद मेरी बहन पैदा थी गई, और उनके बाद मैं। ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ सबसे ਹੋ? छोटे। हम हम त्रै बालां त्रै ਦੇ बाल तुसां हैं, छोटे। हाँ, 2 भरा ते 1 बहन। अब हम जो वड्डा भाई वो तो दुनिया च नहीं है, 2016 छोटी स्वर्गवास थी गया है। हाँ, भेड़ है इतना ही, वो खुश है अपना रानी बाग च रहती है, इतना ही मैं। ਤੁਸਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਪਏ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਈ, ਉਹ ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ, ਉੱਥਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਵੇ। हाँ, ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਾਵੇ? ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹਾਈ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਲਦੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ
ਟਾਈਮ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ struggle। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਦੱਸੋ ਸਾਥੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ थर्ड क्लास में पढ़ता था। उनके बाद ਅਸੀਂ शिफ्ट करके किशनगंज रेलवे कॉलोनी उत्थां ही असां 44 साल रहे। उत्थां ही मेरी मदर को टीबी थी गई तो 75 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਥੀ ਗਈ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਥੀ ਗਈ। 24 ਨਵੰਬਰ 1975, 24 ਨਵੰਬਰ 1975। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਦ ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥਾਂ ਹੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ था। मेरे को तो पता ही नहीं कि दुख की होता है, सुख की होंगे। बस जो देख रहे जा रहे थे उतना ही के हो रहे लोग, उतना ही रो रहे हैं या लोग बैठे हैं, कुछ नहीं पता। क्यों इवें बच्चे को क्या पता कि के थींदा पे। वो तो जैसे जैसे उम्र मेरी बढ़ती गई तब आपको सॉरी ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ थी कि 77 78 उनके बाद 86 ਤੇ मेरी शादी थी। ये ड्यूरिंग दिस पीरियड 9 साल में बड़ी मुश्किल से हंसा गुजारे, बहुत स्ट्रगल किए। अपने आप रोटी बनानी अपने आप आपे वो कपड़े धोवन, कॉलेज बनना और कॉलेज पढ़ाई भी करना, रोटी बनाना, नाश्ता बनाना। इवन उताई पापा दे अपने पिताजी दे और अपने भरा दोनों के वास्ते भी रोटी खाने बना के फिर मैं उताई कॉलेज में था। कॉलेज जाके मैं उताई घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਥੀ ਗਏ, ਮਦਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹਨ ਤੇ ਫਾਦਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਆਦਤ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ अकेले मैनेज ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। हो गया, भगवान ने कर दिता। उतना ही फिर मैं कॉलेज बंदा, कॉलेज अपना डिप्लोमा किते, फिर उतना ही नौकरी लग गई, TDA नौकरी लग गई। उनके बाद मेरी शादी थी गई। थोड़ा उनके काल थोड़ा सा स्मूथ चलन वास्ते नौकरी ज़िंदगी चलन लगी। पिताजी भी खुश हो गए, चलो ठीक है भाई, बड़े बरात है ना, वो तो हैंडीकैप है, उनकी शादी नहीं हुई, उन्होंने शादी नहीं की। लेकिन फिर उन्होंने सब सारे ने आख्या भाई इनकी तो शादी करो। ओके, मेरी शादी हो गई। साई नीलो खेड़ी मेरी ससुराल है। उनके बाद थोड़ी सी लाइफ स्मूथ चलती है। ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ DDA ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ थी गई। फिर ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ थोड़ा स्मूथ ਜ਼ਿੰਦਗੀ थोड़ी स्मूथ चलन लगी। स्मूथ थी। उनके बाद अपना बेटा बड़ा थी गए, उनकी भी शादी थी गई उताई। और इन द मीन टाइम मेरा जो बड़े भरा 2016 जिंदा थे, और 2016 रिटायर थी गए। तो था ही असा 2016 रेलवे कॉलोनी किशनगंज का मकान छड़ के तो इतना ही आ गए पीतमपुरा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ हाँ, ਗਿੱਦਿਆ ਹੈ? ये मकान मैं खरीदे, ये तो सेल रीपरचेज किए मैं, इतना ही रहने लग ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ DDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਥੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ एडे सारे मकान बना के लोगों को अलाट कराए, पर अपने वास्ते तुसा मकान जिहड़ा है वो बहुत बाद दे च आके खरीद के भाई इनके ना इनके पीछे गल है ना कि तुहाडे कोल पैसे भी होने चाहिए। हासा सारी उम्र मैं सबको राय देना हाँ कि तुसा इतना ही फ्लैट ले लो, तुसा उत्थे ही प्लॉट ले दो। वो मेरे को आखदे भाई तुसा क्यों नहीं खरीदे? मैं उन्होंने को आखदा भाई जब 1 लाख का प्लॉट थींदे तो मेरे को 80,000 हैं। जब मैं 1 लाख इकट्ठा करदा तो वो फ्लैट थी गए 1.5 लाख का। ई वास्ते मैं एक भी फ्लैट नहीं खरीद सका आफ्टर द रिटायरमेंट।
मैं जो भी मेरे को पैसा मिलिया बैंक ਤੋਂ ਹਾਂ ਲੋਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਗਿਣ ਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜੌਬ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆਈ ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ मैं अपना एक मकान खरीद दिंदा। आज मैं अपना पीतमपुरा 3 बेडरूम च रहता। मैं 2 साल मेरे को थी कि रिटायर है। 35 साल DDA नौकरी करी, बहुत चंगी गई ऊपर वाले दी दया दे नाल। मेरा किसी का झगड़ा नहीं होया, झगड़ा थींदा ही पर इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्क किंदे नाल मेरा पर्सनल झगड़ा नहीं थींदा, क्योंकि आई वाज मैं रिटायर हुआ हूँ एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो मेरा साडा ना थाई ठेकेदार नाल ही सारा रिलेशन होंदा ही, पर सार सब दे नाल मेरा फ्रेंडली रिलेशन। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਹਣੀ ਪਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ ਕਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੈਲਦੀ ਰਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਓ, ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਇੱਥਾਂ ਆ ਕੇ जॉब करेंदा पे। पहले सिंगापुर भी गए, उताई कंपनी भेजा को सिंगापुर भी, फिर दोबारा आए तो उनको एडवांस स्टडी करने वास्ते वो उताई न्यूजीलैंड गए। उताई आके ये हुन MNC नौकरी करेंदा पे, उनकी कुआर भी MNC नौकरी करती पई है। वो अपना खुश है, खुश बस भगवान को यही होंदा है कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट सब तो मेन चीज़ है सेहत ठीक हो, तो हिंदे बढ़िया वक्त तो कोई है ही ना। अगर तुम्हारी सेहत ठीक है कि पैसा ऐसा सब रह जाता है, रह बंदे। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਵੇ ਹੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, এনवायरमेंट ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ एनवायरमेंट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਫ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ देना चाहो तो आख सकते हो। सबसे पहले तो मैं सबको आखा कि तुसा अपनी ज़िंदगी जिमें चलती पई है उंदे ही चलते रहो, क्योंकि ये मन गिनो कि भगवान दे कहे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। हूँ तुसा अगर किसी को हाय मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो तुसा दुखी ही रहोगे ही वाले। इसलिए हमेशा जिमें चलती पई उसी तरह चलो, ना किसी की चुगली करो, अब आपस प्यार मोहब्बत रखो, अपने बच्चों को भी समझाओ। उन बच्चों को अब मैं क्या कीते थे जब मेरा बेटा छोटा है ना, तो मैं उनको रामलीला गिन के मैदान पब्लिक स्कूल पढ़ते, लेकिन मैं आखता कि उनको हिंदुस्तानी संस्कार भी तो पता हो। आज भी कई बच्चों को ये पता ही नहीं है कि रामायण उठाई रामलीला थींदी है कि किवें थींदी है। मैं स्पेशली चंदा दे के उठाई रामलीला का वो बन गया कमेटी का मैंबर और डेली वेंदा हाँ। और मेरा बेटा और उनके दोस्त बड़े खुश थींदा कि आज मैं राम को हथ मिलाया, आज मैं रावण को हथ मिलाया। फिर असा कंजका शुरू कर दी, कंजके शुरू कर दी। मतलब हमारा दिल में था कि बच्चे को चाहे भले ही इंग्लिश स्कूल उठाई पढ़े, पर अपना कल्चर उनको ज़रूर पता हो कि ये कंजके के होंगे, ये त्यौहार के थींदे, रखड़ी का के महत्व है, दिवाली का के महत्व है, ये ज़रूर पता। और वैसे जो पुराने टाइम चो कि हाँ अब इतना ही हंसी रहंदे ना, इतना ही रहे वंदा। मेरे ख्याल से मेरे को 10 साल थी गए इतना ही रहे वहाँ से, तो शायद मैं किसी पड़ोसी के फ्लैट के अंदर नहीं गया होऊंगा और ना ही वो आई। और जबकि जब असा रेलवे कॉलोनी च रहंदे हाँ, ओ हो वो ड्यारे थे रात दे 12 बजे वक्त गप्पें ही चलदियां थी, इतनी हा ही थींदी आई, इतना प्यार मोहब्बत आई, कुछ कह हद नहीं। लेकिन हुन इतना ही जो है इस प्राइवेट सोसाइटीज़ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਧਿਆਨ ਆਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਉਠਾ ਆਵਿੰਦੇ ਆਵੇ ਤੇ
ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆਵੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੰਚੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਖੇਡਦੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਟਾਪੂ ਖੇਡਦੇ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਈ असां नाना जे घर च वेंदे आहियां असीं मामा जे घर वञणा आहे इथां ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੀ थी गई ਹੁਣ ਤੇ सब इवन आजकल ਦੇ छोटे छोटे बच्चे अगर वो दूसरा बच्चा आ जाए तो उनको आखते ने हथ नहीं लगाउण ॾे होना ई टाइम की नेचर थी गई है उन ॾियारे ते असां छोटे छोटे बच्चे वेंदे आहिनि इकट्ठे नानी जी के घर मामा जी के घर मामा जी उन्होंने जानकार रहंदा कि ॿार उतां ही हलवाई बैठे मामा जी का नाम लिता गिंदा उतां ही जाके सारे एक एक गिलास दूध पी के आते बहुत मज़े से अच्छा वो टाइम गुजारे लेकिन हुन वो वेला ख़त्म थी गए हुन टाइम चेंज थी गए अब मॉडर्न थी गए ओके वो भी सही आई ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਦੇ ਹੋ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥਾਂ ਪਿਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ 버ਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ बिल्कुल बिल्कुल हुन तो यही है हुन तो माहौल चेंज थी गए पर ओके मैं तो ये आखदा कि वो भी ठीक आई ये भी ठीक आई क्योंकि ऐ तो ना कि ये ना हो ना कि कल को तो जैसे हिंदुस्तान से बच्चा बाहर वैसी तो कहीं यूके वाले आखन ये आ गया है जी थाई सब सपेरा दे देश का बंदा आ गया अच्छा है हाँ साढ़े बच्चे भी तो होशियार है ना उन्हें को सब आता है तो लोग आखते ने नहीं यार वो टाइम अच्छा सी ओके वो टाइम भी अच्छा सी ये भी टाइम अच्छा है टाइम सारे ही अच्छे ने जिवें जिंदगी चलदी रहंदी है उवें ही समय के साथ साथ चलते समय दे नाल साकू भी चलना पौंदा है ते सुनील जी तुसां ਸਾਡੇ ही प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਸਟੋਰੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕੂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਸਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ को ਮੁਲਤਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ को कि तुसां भी अपने घर दे अपने बालियां दे नाल मुल्तानी बोली को बोलन दी कोशिश ज़रूर करो ते तुसां जे ही चैनल को अजा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा ज़रूर सब्सक्राइब भी करो लाइक करो शेयर करो ते नाले अपने कमेंट पा के साकू अपने विचार भी दसो कि असां ही चैनल को होर किवें अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो एक बारी वल सबको बहुत बहुत धन्यवाद 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 मैं फिर ही कैसा कि बोलो अपनी मिठी माँ बोली मुल्तानी ते आखो गर्व दे नाल असां हैं मुल्तानी हिंदुस्तानी जय हिंद वंदे मातरम।